हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुषमा शर्मा बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, टैरो रीडिंग, स्विच वर्ड्स की। एंड आज हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस करना क्यों ज़रूरी है। अगर मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एक्सेप्टेंस क्यों चाहिए। कुछ भी चीज़ को आपको रिलीज़ करने से पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। एंड आपकी लाइफ के कोई भी एरिया में अगर ब्लॉकेज है, चाहे वो हिडन ब्लॉकेज जो आपको पता नहीं है आपने, क्योंकि मैनिफेस्टेशन 24/7 मैनिफेस्टेशन हम लोग करते रहते हैं, बट हम लोग जो फोकस हमें जो चाहिए उसके लिए जब हम लोग करते तब हम डिटेच हो नहीं पाते। मैनिफेस्टेशन तो हमारे वर्ड्स में, हमारे एक्शन में, हमारे थॉट्स में हर चीज़ अलाइन हो रखा है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको 24 पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करोगे, पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे, तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ आपकी एनर्जी अलाइन हो चुकी होगी। और आपने अगर अपने गलतियों से सीखा एंड एक्सेप्ट करने सीख लिया, तो डेफिनेटली आपका कुछ भी मैनिफेस्टेशन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यूनिवर्स हमें लेशंस देते हैं हर ना कोई कुछ चीज़ से। तो एक्सेप्टेंस वो चाहते हैं हमसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना एंड उसे रिलीज़ करना। तो अगर हमारे लाइफ में, करियर में, लव लाइफ में, मैरिज रिलेशनशिप में कुछ भी ब्लॉकेज चल रहे, वो जाने अनजाने में कुछ भी हमने अट्रैक्ट किया है वो चीज़ों को, थ्रो वर्ड्स, थ्रो एक्शंस, थ्रो थॉट्स, कुछ भी जरिए से आपने उसे एक्शन से उसे आपने अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। तो आप अपने जो भी थॉट्स, इसलिए बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान का वास होता है, शुभ शुभ बोला कर। हमारे पूर्वज हमें बोलते थे ये मैनिफेस्टेशन पहले से चला आ रहा है, बस हमें पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन इसे कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जिस तरह लॉ ऑफ कर्मा होता है उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हमने कर्मा कुछ गलत किया है तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ट्रस्ट, फेथ की ज़रूरत होती है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा करोगे आप वैसा ही पाओगे, आप जो हो आप वही आकर्षित करोगे। आकर्षण का नियम यही कहता है कि अगर आपने खुश रहना सीख लिया, आपने हर चीज़ में खुशी ढूंढ ली, आप हर चीज़ में अपने लाइफ के डिज़ायर को इमेजिन कर पाते हो, आप इंजॉय करने लगे हर मोमेंट जो आपके पास है, जो अगर आपके पास कुछ भी है उसको आप ग्रेटिट्यूड देने लगे, उसके साथ आप खुशी रहने लगे, और आपने जो भी गलती की है अपनी लाइफ में उसे एक्सेप्ट करके हर चीज़ को आप रिलीज़ कर दिया आपने। क्योंकि हमसे जाने अनजाने में गलती होती है, और कुछ गलती हम लोग जान के करते, कुछ अनजान में करते हैं। कुछ गलतियां हम लोग हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर नहीं पाते, हमारे एक्शंस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वही हम अपने लाइफ में क्रिएट करते, अट्रैक्ट करते। तो इसी तरह पहले एक्सेप्टेंस कीजिए, क्योंकि अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, क्योंकि हमारे अंदर ही हमारे भगवान विराजमान रहते हैं। तो जो भी हम करेंगे वो हमें फलित, उसका हमें फल देंगे। तो पॉजिटिव सोचिए एंड अंदर से जो भी 24/7 अच्छा बोलने, अच्छा सोचने का कोशिश कीजिए। ये इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज ए बहुत ईजी है, जिसने स्पिरिचुअल जर्नी में घुस गए और जो जेन्युइनली कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली काम करेगा, बट तभी काम करेगा जब आप कंप्लीटली फेथ रखेंगे यूनिवर्स के ऊपर, उनके ऊपर सरेंडर कर देंगे चीज़ों को, एंड उन्होंने जो भी दिया है उससे आप खुश रहना सीख जाएंगे, तो यूनिवर्स आपको हर चीज़ 10x मल्टीप्लाई करके देंगे। बस यूनिवर्स चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता हर चीज़ में ब्लेम करे, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्योंकि हम भी अगर कोई रिश्ता में या कोई चीज़ में भी अगर हम हर चीज़ में किसी और को ब्लेम करेंगे तो वो रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। इसी तरह भगवान ने पहले, सबसे पहले जो हमें जितना कुछ दिया है, जो कि आपकी प्रॉपर अच्छी हेल्थ दी है, बॉडी दी है, आइज दी, मतलब जो भी आपके लाइफ में आपको दिया है उसके लिए आप कृतज्ञ होना शुरू कीजिए, क्योंकि सबके नसीब में वो भी नहीं है जो आपके नसीब में है। जो चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो वो चीज़, जो चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो या जो चीज़ के लिए आप डिजायर कर रहे हो वो किसी के लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है, एंड जो चीज़ आपके पास है वो किसी के लिए भी बहुत बड़ा सपना हो सकता है। तो सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, क्योंकि एक्सेप्टेंस आपने अगर करना सीख लिया, अपनी गलतियों को मान के एनर्जी लेवल में आपने रिलीज़ कर दिया हर जगह में, मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान झुकते वही है जिनमें शक्ति होती है, झुकना आसान नहीं होता। तो पहले एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों के, उसके बाद आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होती है आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, आके मुझे कमेंट डाउन करना आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। थैंक यू। ऐसे अपडेट के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।